आप सभी को हमारा नमस्कार। सबसे पहले हम गुरु नानक आयुर्वेदिक परिवार के आभारी हैं कि उन्होंने हमें वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार पर कुछ जानकारी प्राप्त करने का मौका दिया। इसके लिए मैं रईसरम सेकेंड क्रॉप से और मेरे सहपाठी धीरेन्द्र कुमार और ऋषभ सोनार सहयोग करेंगे। अब इस टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले आयुर्वेद के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जिसका अर्थ होता है जीवन का ज्ञान। आयु का मतलब होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी जीवन के ज्ञान को आयुर्वेद कहा जाता है। यह प्रणाली स्वास्थ्य, चिकित्सा और जीवन शैली की एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। आयुर्वेद का विकास हजारों वर्ष पहले हुआ था। इस विश्व में सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक माना जाता है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत के बारे में। ठीक है, सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे पंचमहाभूत। आयुर्वेद के अनुसार सभी जीवित प्राणियों का निर्माण 5 तत्वों से हुई है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है। दूसरी बात करेंगे त्रिदोष के बारे में। आयुर्वेद में 3 प्रमुख दोष वात, पित्त, कफ का वर्णन किया गया है। ये दोष शरीर के संतुलन बनाए रखते हैं और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तीसरी हम बात करेंगे धातु और मल के बारे में। शरीर में सप्त धातुएं होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्रिमल, मल, मूत्र, स्वेद। इनका सही निष्कासन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के उपचार विद्या के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे औषधियाँ। आयुर्वेद औषधीय प्राकृतिक जड़ी बूटियां, पौधे, खनिज और अन्य प्राकृतिक तत्वों से बनाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात करेंगे पंचकर्मा। यह एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न उपचार से बस्ती, यानी मॉडर्न में कोरिलेट करें तो एनिमा, विरेचन, वमन और नस्य, जिसको नाक द्वारा उपचार होता है, आदि इसमें शामिल है। तीसरी हम बता करेंगे जो आयुर्वेद की मुख्य भूमिका होती है आहार और जीवन शैली पे। आयुर्वेद के व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सही आहार और जीवन शैली को महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के लाभ के बारे में। तो सबसे पहले हम समग्र स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद शारीरिक, मानसिक और आत्म स्वास्थ्य के संतुलन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। दूसरा जो मेन इसका एम है, रोग निवारण। आयुर्वेद के रोगों को रोकथाम पर जोर देता है जिससे व्यक्ति स्वस्थ रह सके। अब तीसरी बात करेंगे अनुकूलशीलता। यह व्यक्ति की प्रकृति और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार व्यक्तिगत उपचार प्रदान करता है। बात करेंगे मेन टॉपिक के बारे में जिसपे हमारे सहपाठी ऋषभ सनार चर्चा करेंगे। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में नवाचार के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित की है। यह आधुनिक चिकित्सा के साथ मिलकर विश्व रूप के पुरानी और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के समाधान में सहायक साबित हो रहा है। आयुर्वेद का समग्र उपचार, रोकथाम और व्यक्तिगत देखभाल पर जोर से वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती के लिए प्रासंगिक है। वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में आयुर्वेद के मुख्य नवाचार: पहला, व्यक्तिगत चिकित्सा यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। दूसरा, रोकथाम पर ध्यान यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तीसरा, प्राकृतिक और समग्र उपचार। और चौथा, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के लिए समाधान। बात करेंगे आधुनिक काल में आयुर्वेद का नवाचार, जो कि कई महत्वपूर्ण पहलुओं में देखा जा सकता है। यहाँ पे मैं अपने कुछ मत प्रदान करूँगा। यहाँ पर पहला मेरा मत है संविधान और माननीकरण। उत्पादकों का माननीकरण। आयुर्वेद औषधियों के उत्पादक में माननीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है जिससे गुणवत्ता और सुरक्षता निश्चित होती है। क्लिनिकल ट्रायल। आयुर्वेदिक उपचारों की प्रभावशीलता को प्रमाणित करने के लिए अधिक क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं। यहाँ पे दूसरा मत है आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकरण। संविधानात्मक चिकित्सा। कई स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के संयोजन के साथ उपचार प्रदान कर रहे हैं। साक्ष्य आधारित अनुसंधान। आयुर्वेदिक सिद्धांतों और उपचारों के वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से मान्यता मिल रही है। तीसरा मेरा मत है तकनीकी प्रगति। डिजिटल प्लेटफॉर्म, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन परामर्श की सुविधा से आयुर्वेदिक परामर्श की अधिक सुलभ हो गया है। मोबाइल ऐप्स। विभिन्न ऐप्स आयुर्वेदिक जानकारी, आहार दिशा निर्देश और स्वास्थ्य सुझाव प्रदान कर रहे हैं। पर चौथा मेरा मत है शिक्षा और जागरूकता, कोर्स और प्रमाणन। कई संस्थान आयुर्वेद में औपचारिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जिससे ज्ञान का प्रसार हो रहा है। कार्यशालाएं और सेमिनार। आयुर्वेद के लाभों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशाला और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर पांचवा मेरा मत है व्यक्तिगत चिकित्सा, कस्टमाइज उपचार। आधुनिक आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितियाँ, जीवन शैली और अनुवंशिकी के उपचार योजनाएं तैयार कर रहे हैं। समग्र दृष्टिकोण। स्वास्थ्य के समग्र दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जा रही है जिसमें आहार, जीवन शैली परिवर्तन और मानसिक कल्याण शामिल है। पर छठा मेरा मत है वैश्विक पहुंच, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति। आयुर्वेद ने विश्व स्तर पर लोकप्रियता हासिल की है और लोग स्वास्थ्य और निवारक देखभाल के लिए आयुर्वेदिक उपचार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। संस्कृति के पार प्रयोग। आयुर्वेदिक सिद्धांतों का समावेश विश्व भर में स्वास्थ्य कार्यक्रमों में किया जा रहा है। सातवां मेरा मत है फार्माकोलॉजी में अनुसंधान, सक्रिय यौगिकों का अध्ययन। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में सक्रिय यौगिकों का पृथक्कीकरण और अध्ययन किया जा रहा है जिससे नए औषधियों की खोज हो रही है। सततता। औषधीय पौधों की सतत कटाई और नैतिक स्रोत सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा प्रणाली नहीं है बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है।
यह हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने का प्रेरणा देती है और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के मार्गदर्शन कराती है। इसलिए आयुर्वेद का हमें सर्वथा पालन करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।